दोस्तों, जहां एक तरफ ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% हिस्सा हूती विद्रोहियों के कारण इस समय खतरे में आकर के फंस चुका है, वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल ईस्ट देश ने भारत के साथ में एक ऐसे सीक्रेट एग्रीमेंट को साइन कर लिया है जिसकी मदद से वह देश भारत को न सिर्फ सस्ते दामों पर कच्चा तेल बल्कि कोयला, आयरन, सिल्वर, जिंक, गोल्ड, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे कुछ खास मेटल्स लगभग फ्री में निर्यात करने को तैयार है। और सिर्फ आज से नहीं बल्कि 1995 से भारत के साथ इस देश के रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है ये आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सबसे अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाली कंट्री ओमान के बारे में, जहां पर अभी भारत के करीब 4 मिलिट्री बेस हैं, जहां से हम पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों पर आसानी से नजर रख सकते हैं। अब इस देश के साथ भारत FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने जा रहा है। अगले महीने ये डील पूरी तरीके से भारत और ओमान फाइन कर लेंगे, जिसके बाद दोनों ही देश मिलकर के अपने ट्रेड बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी भारत के साथ ओमान के ट्रेड करने पे करीब 5% की इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है, लेकिन अब इसे फ्री में किए जाने की तैयारी है। वहीं GCC यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ओमान का, और क्योंकि दोनों ही देश के बीच में करीब बायलैटरल ट्रेड 12.39 बिलियन US का है। लेकिन होने वाले इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ओमान का कहना है कि हम भारत के साथ पहले तो गैसोलीन और मोटर्स को लेकर के डील करेंगे, जिसमें जो कॉस्ट है वो करीब 1.7 बिलियन US की होने वाली है। इसके अलावा आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स में करीब 235 मिलियन डॉलर की डील, इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 135 मिलियन, मशीनरी में 125 मिलियन, टेक्सटाइल में 110 मिलियन, प्लास्टिक में 64 मिलियन, बोनलेस मीट्स में 50 मिलियन, एसेंशियल ऑयल्स में 47 मिलियन और मोटर कार्स के अंदर करीब 28 मिलियन के एक्सपोर्ट्स के साथ इस FTA से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वहीं बात की जाए दोनों ही देशों के रिलेशंस की, तो लंबे समय से दोनों ही देश अपने अच्छे रिलेशंस के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही देश मिलकर के कई मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा भारत और ओमान ने मिलकर के एक बहुत बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी की भी शुरुआत की है ओमान में, जो कि ओमान के सूर के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा भारत और ओमान ने मिलकर के ऑयल रिफाइनरी सेटअप की है जो कि बीना में लोकेटेड है। इसके अलावा भारत ओमान को मेडिकल प्लांट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल एंड बहुत सारी फैसिलिटीज भारत की तरफ से ओमान को प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम ओमान के नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो मिडिल ईस्ट कंट्री के कारण ओमान के पास भारी मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल मौजूद है, जो कि कंट्री की इकोनॉमी का करीब 64% एक्सपोर्ट्स में रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा 45% गवर्नमेंट इनकम और 50% ऑफ GDP में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा ओमान के पास भारी मात्रा में कोल, आयरन और लेड, मैग्नीज, निकल, सिल्वर जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं। वहीं कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, सिल्वर, निकल जैसे हार्ड मेटल्स भी ठीक ठाक मात्रा में ओमान के पास मौजूद हैं। अब FTA फाइनलाइज होने के बाद कई सारी भारतीय कंपनी वहां पर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी, जिससे आगे चल के माइनिंग बढ़ सकती है और भारत को ऐसे कुछ हार्ड और इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड मेटल्स आसानी से मिल सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि भारत और ओमान को ये डील जल्द से जल्द फाइनलाइज करनी चाहिए या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।